धन्य धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा के योग्य आप हैं, आदर के योग्य आप हैं और सारी सृष्टि के स्वामी आप हैं। आपने हम सबको ये पृथ्वी रहने को दी। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे पतन से हमें निकालने के लिए अपने पुत्र को बलिदान किया और हमें वहाँ से निकालने के लिए उस बलिदान पर विश्वास करके जब हम आपके पास आते हैं, विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को ग्रहण करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो हमें आपकी ओर से आपके पुत्र के राज्य में आप प्रवेश कराते हैं। हाँ प्रभु, हम अपनी सामर्थ्य से और अपने कुछ करने के द्वारा प्रवेश कर ही नहीं सकते। हम तो आत्मिक तौर पे मृतक हैं। इसलिए प्रभु, आपके आत्मिक जीवन में सब कुछ आपकी ओर से ही शुरू होता है और आपकी ओर से ही किया जाता है और आपके द्वारा ही हमारे जीवन में आत्मिक बातें पूर्ण की जाती हैं। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन को जो हमें प्रतिदिन पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक जीवन पाने के लिए दिया जाता है, उसे ग्रहण करते हैं प्रतिदिन के लेवल पे, ताकि प्रभु हम सब का जीवन जो विश्वास कर रहे हैं आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हम बढ़ें और आपके राज्य में वारिस बने और आपकी महिमा का कारण बने, ताकि सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 49। व्हाट रिपेंटेंस इज। मन फिराना क्या है। आज हम इसकी परिभाषा में आपको ले जाएंगे। आपने बहुत समय से ये सुना होगा, मन फिराओ मन फिराओ, और पुराने नियम से लेकर नए नियम तक अगर कोई महत्वपूर्ण बात परमेश्वर की ओर से इजराइलियों को, यहूदियों को और अन्य जातियों को, समस्त मानव जातियों को अगर एक ही बात वो रिपीटेडली बोलता आ रहा, मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ। द सेंटर पॉइंट ऑफ द बाइबल इज रिपेंटेंस। लेकिन आज तक आपको ये समझ में नहीं आया होगा और ना कभी आएगा कि मन फिराना किसे कहते हैं। ये कोई वर्ब नहीं है, ये शारीरिक क्रिया नहीं है। आपको शरीर से कुछ नहीं करना है, लेकिन क्या करना है, क्या है, इसको समझना जरूरी है। दैट ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन्स व्हाट रिपेंटेंस इज नॉट। हम जो आपके सामने अभी कुछ चीजें रखने जा रहे हैं, ये छोटा सा परिचय इस बात को एक्सप्लेन करेगा कि रिपेंटेंस या मन फिराव क्या नहीं है। पहले हम नहीं है देखेंगे कि क्या नहीं है। सो लेट अस गो टू द स्क्रिप्चर्स in order to properly define what repentance is। इसलिए हम परमेश्वर के वचनों में चलेंगे और ये देखेंगे कि ये रिपेंटेंस है क्या और क्या नहीं है। इन जीसस फर्स्ट वर्ड, यीशु मसीह का पहला शब्द जो उसने प्रचार करते समय बोला था, इन द गॉस्पेल ऑफ मार्क द लॉर्ड सेज, यानी मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 15 पद, और कहा, यीशु मसीह ने कहा, समय कौन सा समय? अज्ञानता का समय पूरा हो गया। यीशु मसीह ने यहीं से शुरू किया था, अज्ञानता का समय पूरा हो गया जी, और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और शुभ समाचार पर अब आप देखिए बिल्कुल स्पष्ट बोला गया है किस पर विश्वास करना है। और कलीसियाएं क्या बोल रही हैं? यीशु मसीह पर विश्वास करो। अन्य जाति यीशु मसीह को नहीं जानती, जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जानती। आपने किसी का नाम सुना है फलाने, लेकिन आप उसको जानते नहीं, उसका स्वभाव नहीं जानते हैं, वो उसके पास कितनी सामर्थ है, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, आपको उसके विषय में कुछ नहीं मालूम, जानकारी पूरी नहीं है, लेकिन आपको उसका नाम मालूम है। तो आप उसके नाम पर विश्वास कैसे कर सकते हैं जब आप उसको जानते नहीं? तो विश्वास क्या करना था ये यीशु मसीह ने बोला। लेकिन आज
क्या प्रचार किया जा रहा है, किस पर विश्वास करने को कहा जा रहा है। आपको ये भी, किसी को आप ये भी नहीं कह सकते वचन पर विश्वास करो, क्योंकि वचन भी वो जानता नहीं कि वचन में क्या लिखा, कहाँ क्या लिखा, किसके लिए लिखा, कब लिखा, कैसे लिखा। वचन भी आप अज्ञान है। अज्ञान लोगों को किस चीज पर विश्वास करना है जिनको कुछ नहीं मालूम। फिर से इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इंग्लिश में पढ़ दीजिए। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 1 वर्स 15 एंड सेइंग the appointed period of time is fulfilled, completed, and the kingdom of God is at hand. Repent, have a change of mind, which issues in regret for past sins and in change of conduct for the better, and believe, trust in, rely on, and adhere to the good news, the gospel. सुसमाचार को ग्रहण करो, उस पर विश्वास करो। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए जी गया। व्यक्तिगत है सुसमाचार, जनरल नहीं है। आपको व्यक्तिगत पर्सनली इस चीज को एक्सेप्ट करना है। दिस इज अ पर्सनल, गॉस्पल इज पर्सनल, ये व्यक्तिगत है। यहां पर हम देखते हैं द वर्ब ट्रांसलेटेड रिपेंट। यहां पे एक वर्ब आ रहा है, वो वर्ब क्या है? रिपेंट, मन फेराओ। ठीक, रिपेंट, रिपेंट। और ये रिपेंट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेटानोइया। ये जो रिपेंट है, रिपेंट को ग्रीक में लिखा हुआ है मेटानोइया। ग्रीक में इसको मेटानोइया बोलते हैं। अब हम जब ग्रीक में चले जाते हैं, विच सिंपली मीन्स टू चेंज वंस माइंड, जिसका साधारण मतलब यह है कि अपने माइंड को चेंज करो। नॉट टू चेंज वंस बिहेवियर, अपने व्यवहार को मत बदलो, माइंड चेंज हो जाना चाहिए। अब आप देखिए, आज कोई अन्य जाति का व्यक्ति किसी कलीसिया में जा रहा है, उसका माइंड नहीं चेंज हो रहा है, उसका व्यवहार चेंज हो रहा है। यही विरोध का कारण है, यही विरोध का कारण है। व्यवहार नहीं बदलना था, माइंड चेंज होना था, सोच विचार बदलने थे, विचारधारा और आपका नजरिया। आप किस चीज को किस नजरिए से देखते हैं, आपके सोचने का नजरिया, आपके बोलने का नजरिया और जीवन जीने का नजरिया, आपका जो लाइफ पैटर्न है, थॉट पैटर्न है, आपका जो शैली है, वो नहीं बदली, लेकिन आपका व्यवहार बदल गया। आप क्या कर रहे थे, आप क्या करने लगे। पकड़ में आया? ये झूठी मसीहत है, जहां लोगों का व्यवहार बदल रहा है लेकिन विचार नहीं बदल रहा। ये झूठी मसीहत चलेगा, ये नहीं होना था। जब आप ग्रीक से बाइबल पढ़ेंगे वो फाख्ता हो जाएंगे, मैंने पहले भी बोला था। लेकिन इम्पॉसिबल है आपका ये पढ़ पाना, इसको लेक्सिकॉन्स के थ्रू। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर ने सबको इसको पढ़ने के लिए नहीं बोला है। आपको किसी के निरीक्षण में बाइबल पढ़नी है, किसी के अंडर कंट्रोल, किसी के यानी सुपरविजन में आपको वचन को देखना है। इसीलिए कलीसिया में उसने नियुक्त किए हुए हैं सेवक, और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। उनके निर्देश से अगर आप वचन पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे तो वो आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आप किसी के भी नजरिए से पढ़ने लगेंगे और सुनने लगेंगे तो आपका व्यवहार गलत हो जाएगा। मेटानोइया का मतलब होता है हमारा माइंड चेंज होना, हमारी विचारधारा बदलना। अब देखिए, मेटानोइया को हम खोलते हैं। मेटानोइयो इज कंपोज्ड ऑफ 3 ग्रीक वर्ड। ये 3 ग्रीक शब्दों का मिलाकर एक शब्द है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड, यानी इसको आप कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। मेटानोइयो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। ये 3 शब्दों का मिक्सचर है, और इसका जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रिपेंट और हिंदी में बोलते हैं मन फिराना। मन फिराना
केवल इस शब्द को समझने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि क्या है ये। इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। 3 ग्रीक वर्ड्स दैट मीन, पहला शब्द है आफ्टर, फिर है आफ्टर टू परसीव, यानी किसी चीज को परसीव करने का मतलब समझते हैं, मेंटली किसी चीज को देखना, माइंड से कुछ देखना। जैसे लोग कहते हैं कि मुझे ये दिखाई दे रहा है, तुम्हारा भविष्य आगे दिख रहा है। पता नहीं आप ये आपके साथ होता है कि नहीं होता। परसीव, हम परसीव करते हैं। हम किसी को देखकर, किसी के लक्षण देखकर, किसी का व्यवहार देखकर हमको पता चल जाता है कि इसके साथ अब क्या होगा। आई कैन परसीव। आपको परसीव करना यानी अपने माइंड से किसी चीज को, बच्चे का भविष्य भी आप देख सकते हैं, माइंड से परसीव कर सकते हैं। परसीव का मतलब होता है मेंटली देखना, ठीक है। आफ्टर पहला शब्द है आफ्टर, दूसरा है टू परसीव एंड तीसरा है द माइंड, मन से देखना। दाऊद क्या प्रार्थना कर रहा था? हे प्रभु, हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर, ताकि मैं तेरी व्यवस्था में अद्भुत बातों को देख सकूं। आपको वचन में अगर देखना है तो मन में रोशनी होनी चाहिए और आपको परसीव करना आना चाहिए। और ये दो चीजें, ये कॉम्बिनेशन है। आफ्टर का मतलब किसी चीज के प्रति, हाँ। तो हम इस चीज को आपको बता रहे कि ये एक ऐसा साधारण शब्द नहीं है, मन फिराओ, जिसे आप आसानी से एक लाइन में देख रहे हैं। इसको आप ग्रीक से देखेंगे तो इसमें 3 शब्द मिल रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, व्हेन अ पर्सन इज एक्सपोज्ड टू गॉड्स ट्रुथ, जब परमेश्वर, किसी व्यक्ति पर परमेश्वर का सत्य प्रकट होता है, ठीक है, एक्सपोज्ड टू गॉड्स ट्रुथ, दे सब्सिक्वेंटली परसीव दैट दे आर रॉन्ग, तो उससे उसी समय अपने मन में यह बात का आभास हो जाता है कि वो गलत है। जब आप वचन में अपने आप को देखते हैं, परमेश्वर ने कहा एक भी धर्मी नहीं, कोई भी नहीं, तो आपको क्या दिखना चाहिए? हाँ, मैं पापी हूं, दिखना चाहिए ना। यही परसीव कर रहे हैं। तो हम वचन से क्या चीज परसीव कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ये कि मैं धर्मी हूं। जब आपको ये दिख रहा है कि मैं पापी हूं, तो पापी को क्या करना चाहिए? प्रभु, मैं जो कुछ भी सोच रहा हूं और जो कुछ भी कर रहा हूं, जो कुछ बोल रहा हूं, वो सब आपके विरोध में बोल रहा हूं, आपके वचन के अनुसार नहीं है। तो मैं आपके वचन के अनुसार नहीं जी रहा हूं। तो आईना दिख रहा है ना, तो आपको क्या दिख रहा है? हम पापी हैं, ठीक, बहुत ध्यान दीजिएगा। हाँ, दे आर रॉन्ग, गॉड इज राइट, और आपको यह भी दिख रहा है परमेश्वर सच्चा है और मैं गलत हूं, वचन सही बोल रहा है, ठीक। हेंस दे चेंज देयर माइंड फॉर द बेटर, तब हमको अपने मन को चेंज करना चाहिए कि नहीं, अब मैं नहीं करूंगा। अवे फ्रॉम सिन, मैं अब पाप नहीं करूंगा, मैं पाप से दूर होना मांगता हूं। रिपेंटेंस इज ऑफन डिफाइंड एज अ टर्निंग अवे फ्रॉम सिन, बिकॉज दिस टर्निंग इज प्रेसीडेड बाय अ चेंज ऑफ माइंड। हमें पाप से मुंह मोड़ने की जरूरत है। पहले अपने मन को मोड़ना है, शरीर को नहीं, मन को मोड़ना है। आपका मन उन चीजों में नहीं लगना चाहिए जिन चीजों में अभी तक लगा रहा। तो कितनी चीजों से आपका मन हटा? सांसारिक चीजों से। ये पर्सनल क्वेश्चन है। कोई मन नहीं हटाता, सब संसार शारीरिक तौर पे सब वही कर रहे हैं, पर सिर्फ आ गए प्रभु हम आप पर विश्वास करते हैं। अब आप देखिए, परमेश्वर का वचन ही आपकी पोल खोल रहा है। A turning away from sin, because this turning is preceded by a change of mind. After all, the reason why anyone turns and changes direction is because they realize the direction they are going is bad choice. आपको वचन के द्वारा ये पता चल जाता है, ये ज्ञान मिलता है, ये नॉलेज मिलती है कि जो चॉइस मेरी है, सांसारिक चॉइस, शारीरिक चॉइसेस, वो चॉइसेस गलत हैं। मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ। मैं परमेश्वर की, मैं स्पिरिचुअल वे में नहीं जा रहा हूँ, मैं फिजिकल वे में जा रहा हूँ। और फिजिकल वे में जो कुछ भी है वो सब सिन है, और शरीर से आप परमेश्वर के राज्य में कुछ भी नहीं पाएंगे। देखिए, अब हम इसको कुछ पद आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें मेटोनोइया, ग्रीक बाइबल में मेटोनोइया
शब्द कहां कहां किन किन वर्सेस में आया। व्हाट डजंट रिपेंटेंस मीन्स, यानी रिपेंटेंस का मतलब क्या नहीं है। इट डजंट अबाउट बीइंग सॉरी फॉर सिन, मन फिराने का मतलब नहीं है कि परमेश्वर को जाके कह दिया कलीसिया में आए, परमेश्वर हमें माफ कर दीजिए, हमने बहुत बड़ी गलती की। नहीं, ये नहीं है, ये मन फिराना नहीं है, ये मन फिराने का ड्रामा है। रिग्रेट करना मतलब कुछ देर के लिए दुखित हो जाना, अरे मुझसे बहुत गलत हो गया मेरा, ये थोड़ी देर का है, ये इमोशनल होता है और ये फिजिकल है, ये मन फिराना नहीं है। आपको जब वचन सुने, आपको वचन छेद देता अंदर तक, तो आपको लगता है हम लोग गलत हैं, वचन ने आपको छेदा है, तो आप खड़े होकर कहते प्रभु मैं क्षमा कर। बहुत से लोग रोने लगते हैं। मन फिराने में रोना नहीं है, दिस इज अ सीरियस एक्ट। ये एक प्रोसेस को शुरू करना है, रोने से नहीं होगा। आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर रोएंगे, 2 मिनट बाद आप ठीक हो जाएंगे और भूल जाएंगे कि आपने क्या किया। वो एक एक्सप्रेशन है रोना, तो परमेश्वर एक्सप्रेशन की बात ही नहीं कर रहा। रिपेंटेंस में कोई एक्सप्रेशन नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है बिना एक्सप्रेशन के। दिस इज अ डिसीजन ऑफ माइंड, यह आपके मन का, आपके बुद्धि का निर्णय है, ये बौद्धिक निर्णय है, डिसाइसिव होना है। जब हम डिसाइसिव हो जाते, देखिए मन फिराने का मतलब आपको परमेश्वर के वचन से लाइट मिली, वचन सुन रहे थे, आपको अंदर प्रकाश मिला कि नहीं, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वही हमारा बलिदान है, हमारे पापों की क्षमा उसी के द्वारा है। और जब हम उसको ग्रहण करेंगे तो हम मसीह को पहन लेते हैं। तो अब हम नहीं दिख रहे, अब लोग मसीह को देख रहे, परमेश्वर पिता मसीह को देख रहा है और वो पिता देख रहा है कि ये मेरे पुत्र को पहने हुए। हम तो अंदर छिप गए और अंदर से हम अपनी जीवन को वैसे ही जी रहे हैं और संसार में नाम किसका खराब हो रहा, तो पिता को कैसा लगेगा, मेरे पुत्र को पहनने के बाद ये कर रहा। इसीलिए उसने यहां पर ऐसी टर्निंग्स रखी हैं कि ये वाली चीज कोई जल्दी, जब तक वास्तविक नहीं होगा, परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। ये बिल्कुल एकदम एक्यूरेट चाहिए। दो दैट में फ्लो आउट ऑफ रिपेंटेंस, यानी ये हम सॉरी कह रहे हैं अपने पापों के लिए, दो दैट में फ्लो आउट ऑफ रिपेंटेंस। रिपेंटेंस ऑल्सो इजंट चेंजिंग वंस वे, अपने आप पहले जैसे जीवन जी रहे थे, अब बदल के आप कलीसिया में गए, आप वैसे जहां वहां पे जैसे लोग जी रहे वो करने लगे, बिहेवियर चेंजेस आ गया। ये भी नहीं है, ये मन फिराव है ही नहीं। तो फिर मन फिराव है क्या? Though someone who is repenting will certainly attempt to align themselves more closely to God's will and will change aspects of their life as a result. यानी हमको परमेश्वर के साथ बिल्कुल अलाइनमेंट चाहिए, और अलाइनमेंट कैसे होगा? वचन के द्वारा। और वो अलाइनमेंट से हमको हमारा जीवन जो है उसमें रिजल्ट्स आएंगे। These things come from the change of mind and priorities, that is repentance. जब हमारे जीवन में मन फिराव आता है ना, तो हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले चेंज होती है। प्राथमिकता है, हम पहले प्राथमिकता काम को देते थे, पहले प्राथमिकता रिश्तों को देते थे, अब प्राथमिकता पहले परमेश्वर, फर्स्ट गॉड, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। तो ये प्रायोरिटीज आपकी जब चेंज होने लगती है, तब पता चलता है कि आपके जीवन में अब ये प्रोसेस शुरू हुआ। अब हम कुछ पद देखेंगे वो बाइबल में। रिपेंटेंस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द न्यू टेस्टमेंट, सो इट इज फाउंड इन न्यूमरस प्लेसेस, यू कैन फाइंड मोर थोरो। यानी हम जब देख रहे हैं, हियर आर फ्यू वर्सेस दैट टॉक अबाउट मेटानोइया। अब इसके लिए सबसे पहले पद निकालिए, प्रेरितों काम 5 अध्याय 31 पद, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 31 इन इंग्लिश। हिंदी में पढ़िए, फिर इंग्लिश में पढ़िए। 5 अध्याय उसका 31 पद। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वो इजराइलियों को मन फिराव की शक्ति यानी मेटानोइया दे और पापों की क्षमा प्रदान करे। अब इसको ग्रीक में, ग्रीक भाषा, ग्रीक वर्जन से इंग्लिश में क्या लिखा है वो बता रहे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, लेकिन ग्रीक में जो वर्ड आया मेटानोइया वो इसमें आएगा।
When they heard this, they had no further objection and praised God, saying, "So then, even to Gentile, God exalted Jesus to His own right hand as Prince and Savior, that He might bring Israel to metanoia and forgive their sins." यानी प्रभु यीशु मसीह जिसको चाहेगा वही मन फिराएगा और उसे पापों की क्षमा मिलेगी। तो कैसे लोग कहते हैं कि मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लो? जब तक यीशु मसीह नहीं चाहेगा कोई मन नहीं फिरा सकता। अब आपने देखी फांस, यीशु मसीह ने क्यों कहा था द्वार में हूं, मेरे बिना कोई पिता तक किंगडम में नहीं प्रवेश कर पाएगा, कभी नहीं। जी, आप किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में एंट्री लेना मांग रहे हैं, बिना टेस्ट के मुंह उठाए चले गए, खुद से सब कुछ सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं काम करता, एफिडेविट होता है। एक और पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, हाँ इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। गॉड एक्सॉल्टेड हिम टू हिज राइट हैंड टू बी प्रिंस एंड लीडर एंड सेवियर एंड डिलीवरर एंड प्रिजर्वर in order to grant repentance to Israel, grant repentance। यीशु मसीह ग्रांट देगा, यानी वो ही करेगा कि वो जब जिसको चाहेगा वो ही मन फिराए और उसे पापों की क्षमा मिलेगी। यहां पे भी यही लिखा, क्लियर? हाँ हाँ हाँ, फॉरगिवनेस, हाँ उनको पापों से छुड़ाने के लिए। एक और पद पढ़िए, प्रेरितों का काम 11 अध्याय का 18 पद, 11 अध्याय 18 पद। इन सब में मेटोनोइया वर्ड पाया जाता है ग्रीक है। ये सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हाँ तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए, अरे अन्य जातियों को तो ये गिफ्ट कर दिया, यहूदियों को जिसको चाहेगा उसको देगा 1 by 1, लेकिन अन्य जातियों को तो पूरे अन्य जाति को ऐसे ही दान कर दिया कि जाओ मन फिराओ। कुछ समझ में आया? अंतर मिला ना, अंतर मिला। When they heard this, they had no further objections and praised God, saying, "So then, even to Gentiles, God has granted metanoia that leads to life." उन्हें मेटानोइया दिया ताकि वे जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। यहां पे तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बिलीव एंड रिसीव वाला फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया? अब इसको उसमें भी पढ़ दीजिए, एम्पलीफाइड में। When they heard this, they were quietened and made no further objections, and they glorified God, saying, "Then God has also," God means God the Father has also granted to the Gentiles repentance unto real life आफ्टर रेजरेक्शन। पुनरुत्थान का जीवन, यानी मृत्यु के बाद का जीवन जीना शुरू कर दे अन्य जाति। हम लोग को सीधे सीधे, क्योंकि कलीसिया की स्थापना हो रही है, वो पुनरुत्थान से यीशु मसीह कलीसिया की स्थापना हुई है ना। तो पेंतेकोस्त जो है द डे ऑफ द बर्थ ऑफ अ चर्च, कलीसिया का जन्म हुआ है पेंतेकोस्त के दिन। वहां से आगे जो जी उठने का प्रचार हुआ, ये कलीसिया के लिए प्रचार था। और अन्य यानी अन्य जाति को 9वें अध्याय से जहां पौलुस आया है, उसने सीधा सीधा उद्धार का संदेश दिया कि उद्धार करता, यानी आप नया जीवन जीना शुरू कर दो, बस स्टार्ट। और ये आपको मन फिराव का दान मिला हुआ है। इसका मतलब अन्य जातियों को कुछ स्पेशल मिला हुआ है कि अगर प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा है कि ये अन्य जाति आना चाहे तो वो कभी भी आ सकती है, उनके लिए ये चीज खुली हुई है, ग्रांटेड। हमारे लिए द्वार खोला, लेकिन अन्य जातियों के लिए वो जिसको ये देगा मेटानोइया, वही एंट्री पाएंगे। लेकिन यहां देखिए सबके लिए। अब इसके बाद एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, प्रेरितों काम 19 अध्याय का 4 पद।
पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। क्या कह के बपतिस्मा दिया था? पानी का नहीं, क्या कह के दिया था? कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर विश्वास करना। ये किसके लिए था? नहीं, ये पानी का बपतिस्मा किसके लिए था? ना ना, आप लोग की सेंस कहां चली जाती है? बाइबल को एकदम उल्टा पुल्टा कर देते हैं, तुक्केबाजी नहीं चलती है। हम पानी के बपतिस्मे की बात कर, माने जाती कहां गई जब प्रेरितों का हम 9 अध्याय में बता रहे हैं। ये किसके लिए था पानी का बपतिस्मा? मन फिराव का बपतिस्मा था। और मन फिराव का बपतिस्मा किसके लिए? आखिरी भविष्यवक्ता। तो भविष्यवक्ता किसमें होते थे? यहूदियों में। तो यहूदियों में आखिरी भविष्यवक्ता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। उसके द्वारा उनको बपतिस्मा, मन फिराव का बपतिस्मा था ये, द बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस। और ये कहकर दिया जाता था कि मेरे बाद जो आ रहा, वो उसने कहा था मेरे बाद जो आ रहा यानी यीशु मसीह, उस पर विश्वास करना, ये कह के दिया था। इसलिए यूहन्ना के बहुत से चेले जो पानी का बपतिस्मा दिए थे वो यीशु मसीह के चेले बने थे। उनके पास बहुत से प्रश्न थे, यीशु मसीह पूछते थे। इसको हम आपको अब वो पढ़ के बता रहे जो ग्रीक में लिखा है। पॉल सेड जॉन्स बैप्टिज्म वाज अ बैप्टिज्म ऑफ मेटानोइया। यूहन्ना का बपतिस्मा मेटानोइया का बपतिस्मा था। ही टोल्ड द पीपल टू बिलीव इन द वन कमिंग आफ्टर हिम, दैट इज इन जीसस। एक्ट्स 19:4। नोट, यहां पे एक सूचना यानी एक गौर करने वाली बात है, द कोरिलेशन बिटवीन मेटानोइया एंड बिलीफ। यानी यहां पर मेटानोइया और विश्वास, यानी मन फिराना और विश्वास करना, दो चीजें हैं। मन फिराया, पानी का बपतिस्मा लिया था मन फिराव का, और विश्वास करना था यीशु मसीह पर। ये यहूदियों के लिए था। ठीक, अब इसको ये लोग कंफ्यूजन में ये सब चीजें आज चल रही हैं। और इसके साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 9 और 10 पद। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 9 और 10 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। इसका मतलब जो सच्चा मन फिराव है वो एक शोक है। जैसे आपके जीवन में आप कोई चीज जो आपको बहुत पसंद थी उसको छोड़ते हैं तो आप दुखी होते हैं ना, दुख के साथ है ये, इसमें दुख होना चाहिए। सच्चे मन फिराव में दुख होगा। और ये इसी को वो कह रहा है कि जो तुमको दुख हो रहा है, जो शोक हो रहा है, ये तुम्हें जीवन की ओर लेके जाएगा। जी, कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार क्या है? पश्चाताप का फल उद्धार है। और वो सच्चा पश्चाताप होगा तभी उद्धार मिलेगा, वरना मिलेगा नहीं, सारी जिंदगी लगेगा। तो लोगों को जब सच्चाई नहीं मिल रही ना तो सब दुआ प्रार्थना में लगे हुए हैं, और दुआ प्रार्थना से काम नहीं बन रहा तो फास्टिंग प्रेयर करने लगे। ये तो वही मूसा की तरह कर रहे, लाल समुद्र आगे पीछे फिरौन की सेना, और ताक रहे, पुकार रहे। जब सब कुछ दे दिया, परमेश्वर ने हमें पुत्र दिया, पुत्र के द्वारा सब कुछ दे दिया। और लिखा हुआ है उसने मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब आत्मिक आशीषें दे दी। तो मान क्या रहे हो तुम उससे जब उसने सब कुछ दे दिया? आपको वचन के अनुसार स्टेप आउट करना है, चलना है, जो कोई नहीं चल रहा है। Yet now I am happy, not because you were made sorry, but because your sorrow led you to metanoia. तुम्हारा जो शोक है वो तुमको, तुम्हारा दुखी होना, ये तुमको मेटानोइया तक ले जाता है।
गॉडली सॉरो ब्रिंग्स मेटानोइया, जो परमेश्वर की ओर से जो हमें दुख होता है, मालूम कब होता है? जब हम चारों तरफ से फंस जाते हैं और परमेश्वर को पुकार रहे होते हैं और दुखी हो रहे होते हैं, सुन नहीं रहा। ये होना चाहिए ताकि हमको ये पता चले क्यों नहीं सुन रहा है। दुखी हो, पीड़ित हो, और ये जो पीड़ा आती है उस समय दुख होता है, यही मेटानोइया प्रकट करता है, ये मेटानोइया पैदा करता है। मेटानोइया दैट सॉरो ब्रिंग्स मेटानोइया दैट लीड्स टू सैल्वेशन, और ये मेटानोइया हमें उद्धार पे ले जाता है। एंड लीव नो रिग्रेट बट वर्ल्डली सॉरो, लेकिन संसारिक भक्ति का जो शोक है वो बिगिंस डेथ, लिखा है सॉरो ब्रिंग्स डेथ। सांसारिक भक्ति में जो है वो मृत्यु है, उसमें कुछ नहीं मिलता है सिवाय मौत के। और यहां पर हम एक चीज देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन मेटानोइया एंड फीलिंग सॉरी। यहां पे आप देखते हैं मेटानोइया यानी मन फिराना और सॉरी कहने में अंतर है। संसारिक रूप से लोग सॉरी बोलते हैं, रिग्रेट करते हैं, रिपेंट नहीं करते। और अभी जो संसार में लोग कर रहे हैं कलीसियाओं में, ये रिग्रेट है, फीलिंग सॉरी, नॉट रिपेंटेंस। रिपेंटेंस एक बार में नहीं हो सकता, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एक पद और पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा, 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 25 पद। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 25 पद। वो विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। अब देखिए, इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। अपोनेंट्स मस्ट बी जेंटली इंस्ट्रक्टेड, यानी आप प्रभु में चल रहे हैं और कोई आपका विरोध कर रहा है, अपने विरोधी को, लिखा नम्रता से समझाओ। कैसे समझाओ? लड़ जाओ, भिड़ जाओ। हाँ, इंग्लिश में पढ़ दीजिए, उसमें एम्पलीफाइड में पढ़िए, फिर हम आपको ग्रीक का बताएंगे। ही मस्ट करेक्ट हिज अपोनेंट्स with courtesy and gentleness in the hope that God may grant that they will repent and come to know the truth, that they will perceive and recognize and become accurately acquainted with एंड एक्नॉलेज इट, यानी सत्य को वो पहचान सके, देख सके और समझ सके और उसमें आगे बढ़ सके। ऐसा समझाओ। लेकिन आपके जीवन में अगर सत्य होगा तभी ये चीज, यानी अगर आप उद्धार पाए हुए होंगे, आप पवित्र आत्मा के फलों से लदे होंगे, तभी आप ये हर एक के लिए नहीं, पास्टरल लेटर है, ये तीमुथियुस को बोला जा रहा है, ये कलीसिया के लोगों को नहीं बोला जा रहा है। तो ये सबको नहीं करना है और सब ये नहीं कर पाएंगे। कलीसिया के लोग ये ना सोचे कि ये आपके लिए, ये पास्टरल लेटर, ये सेवकों के लिए। तो कलीसिया के जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण सेवक है, उनके लिए निर्देश है कि कैसे करना है। हमें झगड़े नहीं करने, में विवाद नहीं करना, बहस नहीं करनी और जबरदस्ती नहीं करनी किसी के साथ। हम नम्रता से समझाइए। अगर वो हो सकता है परमेश्वर उनको ऐसा मन दे। हम इसको इंग्लिश में पढ़ देते हैं। अपोनेंट मस्ट बी जेंटली इंस्ट्रक्टेड इन द होप दैट गॉड विल ग्रांट देम मेटानोइया लीडिंग टू देम टू अ नॉलेज ऑफ द ट्रूथ, ताकि वो सत्य की जानकारी को या नॉलेज को या ज्ञान को प्राप्त कर सके। यहां पर हम एक चीज देखते हैं, दैट रिपेंटेंस और चेंजिंग ऑफ द माइंड लीड्स टू अ नॉलेज ऑफ द ट्रूथ। यहां पे हम ये देख रहे हैं कि मेटानोइया, यानी अगर आप मन फिराते हैं तो आप सत्य के ज्ञान से, सत्य का ज्ञान आपको मिलता है। यानी सत्य वचन है और सत्य यीशु मसीह है, दोनों का ज्ञान मिलता है, वचन का भी और जीवित वचन यानी प्रभु यीशु मसीह का भी। और एक और पद पढ़ दीजिए, 2 पत्रस 3 अध्याय 9 पद। 2 पत्रस 3 अध्याय 9 पद। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में
देर नहीं करता जैसी देर। देखिए इस समय चल क्या रहा है कि ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि यीशु मसीह कहता है कि वो हम फिर से आएगा, वो फिर से आएगा, वो उसके दूसरे सेकंड कमिंग के विषय में लोग कह रहे कहाँ रही उसके आने की प्रतिज्ञा, अब वो कहाँ, अभी तक तो आया नहीं। इसी विषय में यहाँ पर पत्री लिख के बताया जा रहा है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी कि कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। परमेश्वर ये चाहता है कि सबको मौका मिलना चाहिए मन फिराए का। तुम्हें मिला, तुमने नहीं फिराया, तुम तो लाइन से पार हो गए, लेकिन जिनको अभी मौका नहीं मिला उनको मौका मिलने दो। द लॉर्ड इज नॉट स्लो इन कीपिंग हिज प्रॉमिस एज सम अंडरस्टैंड स्लोनेस, इंस्टेड ही इज पेशेंट विद यू, नॉट वांटिंग एनीवन टू पेरिश बट एवरीवन टू कम टू मेटानोइया। यानी हर व्यक्ति उस मेटानोइया तक पहुंचे, मेटानोइया का मौका मिले लोगों को। तो परमेश्वर अभी भी ठहरा हुआ है, अनुग्रह का द्वार खुला, इसका मतलब मेटानोइया का अवसर अभी है, और ये जब तक अवसर है। और पौलुस ने लिखा अवसर को बहुमूल्य समझो। तो इस अवसर को जो तुम्हें मिल रहा है इसे बहुमूल्य समझो, यानी इसका मतलब ये कि एज सून एज पॉसिबल इस काम को शुरू कर दो। और ज्यादातर लोगों को हमने देखा है, उनके माइंड को देखा है, इतने सो करेंगे दे, अरे भी भाव। और जितना आप स्लो हैं उतना समस्याएं ज्यादा आएंगी। इसीलिए लिखा है उसके दोबारा आने के लिए पूरी तैयारी करो। और ये शीघ्र, अगर हम लोग फास्ट हो जाएं, सेकंड कमिंग फट से हो जाए। सेकंड कमिंग में डेली डिले क्यों हो रहा है? वो चाह रहा कि यानी सबको उद्धार मिले, सबको मौका मिले, उद्धार नहीं, मौका मिले, मन फिराने का मौका मिले। शायद कोई मन फिरा रहा, कोई रह गया, बाद में कहे कि हम रह गए। तो परमेश्वर ये नहीं चाहता कि कोई रह जाए। एक पद और आप पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे इसे भी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, 24 अध्याय 24 अध्याय का 10 पद से नहीं 10 नहीं 11 पद से पढ़िए। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा किसका होगा? नहीं, धीरज नहीं धरेगा। हाँ, अंत तक धीरज धरना है। एकदम से आगे पढ़ दीजिए उसके बाद। और राज्य का, यानी किंगडम ऑफ गॉड का, ये जो हम सुसमाचार की बात कर रहे हैं ना, द गॉस्पल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आएगा। तो क्या देरी है? राज्य का सुसमाचार सारी जगत में प्रचार नहीं किया जा रहा, झूठा प्रचार हो रहा है, झूठा सुसमाचार प्रचार हो रहा है, इसीलिए टाइम ज्यादा लग रहा है जी। राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार होना है ताकि सब पर गवाही हो के सबने सुन लिया, तब अंत आ जाएगा। आखिरी कान जिस दिन सुसमाचार सुन लेगा, मानना नहीं मानना ये अलग बात है, आपको ये आपकी स्वेच्छा पे छोड़ा, मानो या ना मानो, रिसीव और रिजेक्ट। और ये परमेश्वर के पास टाइम नहीं है, परमेश्वर के पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा, बहुत फास्ट चल रहा है। और परमेश्वर ये चाह रहा है कि सारे जगत के लोग सुसमाचार सुन ले, उसके बाद कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने नहीं सुना। माना नहीं माना वहां पर वो आपका पर्सनल मैटर है। जो नहीं ग्रहण करेगा वो तो लिखा यीशु मसीह ने वहीं पर बोला था यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, बल्कि इसलिए भेजा कि लोग उद्धार पाएं। और फिर लिखा हुआ है कि जो कोई परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है, और जिसने उस पर विश्वास नहीं किया वो दोषी ठहर चुका तुरंत।
यानी देर एंड देर। जैसे ही आपने सुसमाचार चुना और आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आप दोषी ठहर गए, चलो सजा की लाइन में। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि मन फिराओ या नाश हो जाओ, मन फिराओ या नाश हो जाओ। ये सट 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 चलेगा, क्योंकि लास्ट में पब्लिक ज्यादा होगी, टाइम कम होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो प्रभु आप आज तक अनुग्रह करके ठहरे हुए हैं, ताकि जितने लोगों को उद्धार मिलना चाहिए, जो लोग उद्धार के लायक हैं, और अगर सुसमाचार उन तक नहीं पहुंचा है, कि उन तक सुसमाचार पहुंचे, ताकि प्रभु जो सुसमाचार को ग्रहण करे वो उद्धार पाए, अनंत जीवन का वारिस बने, और जो नहीं ग्रहण करेगा वो दोषी ठहर चुका। प्रभु हम आपके वचन का आदर करते हैं, विश्वास करते हैं और धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु आपका सत्य वचन लोगों तक पहुंचने पाए, ताकि आपकी सामर्थ्य लोगों के जीवन में प्रकट हो और लोगों को उद्धार मिले प्रभु, और आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष।